area vector, it is a vector of a plane surface or section whose magnitude is the area of the figure or plane and whose direction is normal to this plane surface. इस फिगर पे ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस की बात कर लेता हूं, मान लेता हूं एक स्क्वायर सरफेस है, इस स्क्वायर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? हमको पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो दो चीजों से बनती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इस स्क्वायर एरिया का एरिया ही इसका मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू दिस एरिया। ओके, सो एरिया वेक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूं ए वेक्टर से। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। वेयर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इज ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ए है स्मॉल ए, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और ए वेक्टर डिनोट करता है एरिया वेक्टर को। तो एरिया वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं मैं? किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका है उसका मैग्नीट्यूड डॉट यूनिट वेक्टर, ओके, या डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर और डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस। ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के लिए मैंने यहां पे यूज करा है k कैप। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं एरिया वेक्टर के। ये एरिया देखिए आप, इसका टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड होगा एरिया वेक्टर का, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी अर्बिट्ररी सरफेस में से मैं कोई एक सेक्शन ले लेता हूं, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो इस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और इसका जो ये शेडेड एरिया है वो ही इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेसेस मतलब ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, और जो हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, ये भी एक ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस के लिए द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कैन बी आर्बिट्ररीली चूजन, यानी कि आप जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की उसको परपेंडिकुलर अप भी चूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डाउन भी चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो हमने ये भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन में ये भी ले सकता हूं, और मैं डायरेक्शन इस साइड में भी परपेंडिकुलर ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। लेकिन हाउएवर फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, ये रहा क्लोज सरफेस, ओके, नॉर्मल ऑलवेज मीन्स आउटवर्ड नॉर्मल। अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे या एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, इसके लिए भी आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरऑल एक क्लोज्ड सरफेस है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।